बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं तो हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। x टेंड्स टू 0 साइन 5x ओवर x। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए x अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, तो हमारे पास साइन 5x ओवर x है, तो ये 0 0 फॉर्म है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी 0 पुट करते हैं, तो 5 है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो साइन 0 हमारे पास 0 के इक्वल होता है और ये अभी 0, तो ये 0 0 फॉर्म है। तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक इम्पोर्टेंट फंक्शन पढ़ा था, तो हम उस फंक्शन को समझते हैं। हमने ये फंक्शन पढ़ा था, यहाँ पे हमारे पास इफ़ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन देन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल है 1। तो ये चीज़ अगर इस तरह से हो, थीटा टेंड्स टू 0 हो और यहाँ पे भी साइन थीटा ओवर थीटा हो, तो यहाँ पे 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल है 1 के, क्योंकि हमने यहाँ पे डिटेल से प्रूफ किया हुआ है। जिस भी स्टूडेंट्स ने ये इम्पोर्टेंट फंक्शन समझना हो वो मेरी पिछली वीडियोस में जा सकता है और इसको समझ सकता है। हमने इसको बिल्कुल डिटेल से हर स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया। यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे भी x है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास ऊपर 5x है, तो लाजमी यहाँ पे भी 5x होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो फिर हम इसको करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। देखिए ये आपस में कट सकते हैं, तो बिल्कुल सेम यही वैल्यू वापस आ जाती है। तो इसका मतलब है हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक थ्योरम पढ़ा था जो अभी मैंने बताया है कि साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसकी पूरी वैल्यू की जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ यही चाहिए कि अगर यहाँ पे जो एंगल बन रहा हो, साइन के साथ जो भी एंगल बन रहा हो, तो बटे के नीचे भी वही एंगल होना चाहिए। तो हमने वही एंगल फिर हमने खुद से बनाना। अगर ना हो तो फिर हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करके खुद से वैल्यूज़ यहाँ पे लेकर आनी है। अब देखिए ये 5 हमारे पास कांस्टेंट है, तो वो लिमिट से बाहर आ जाएगा। थ्योरम्स में इसको हमने स्टडी किया था कि कोई कांस्टेंट हो, लिमिट अप्लाई हो रहा हो, तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है लिमिट से। तो ये 5 बाहर आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x ओवर 5x। तो हमें पता है ना ये चीज़ पूरी की पूरी 1 के इक्वल है, क्योंकि हमने पढ़ा है लिमिट थीटा x टेंड्स टू 0, तो हमारे पास जो साइन थीटा ओवर थीटा जो है ना, अगर इस तरह से कोई वैल्यू हो तो वो पूरी की पूरी 1 के इक्वल है। तो हम इस पूरी की वैल्यू की जगह 1 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल है 5 के। तो यह इसका आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x की यहाँ पे डिग्री का साइन है ओवर x, और हमारे पास जो x की डिग्री है, हमें पता है कि अगर हमारे पास जो 1 की डिग्री हो तो किस चीज़ की इक्वल होती है, पाई ओवर 180। अगर रेडियन में लिखा जाए तो इस तरीके से होता है। हमारे पास जो पाई है उसको भी 180 ही कंसीडर करते हैं। देखिए हमारे पास इस तरीके से ये 0 डिग्री, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे हमारे पास 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा 0 होता है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना π/2 होता है, और ये हमारे पास पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 180 और 180 1 ही होगा ना, तो हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम x की डिग्री को लिख सकते हैं x पाई ओवर 180। 1 डिग्री इक्वल है पाई ओवर 180 के। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे भी x मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी x मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जब x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही कहलाएगा ना, और x हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो x पाई ओवर 180। तो x डिग्री की जगह हम लिख सकते हैं x पाई बाई 180। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x की डिग्री ओवर x, ये 0 0 फॉर्म है। अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें, यहाँ 0 कर दें, यहाँ 0 कर दें, 0 0 फॉर्म है। इसका मतलब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और x की डिग्री की जगह हम लिख सकते हैं x पाई बाई 180 ओवर x।
ठीक है, क्योंकि ये x बटे के नीचे है तो ये, और 1x डिग्री क्योंकि हमने यहाँ पे अभी बताया कि x डिग्री कैसे आता है कि हमारे पास 1 डिग्री इक्वल है π/180 ये रेडियन में। ठीक है, और हमारे पास जब हम यहाँ पे भी x मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी x मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर हमारे पास x जो है ना, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास x की डिग्री हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, इक्वल है x π/180 रेडियन। ठीक है, अब x की डिग्री जहाँ पे भी है तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं x π/180। तो हमने यहाँ पे पुट कर लिया। तो देखिए हम यहाँ पे हमारे पास x है, क्या चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे हमारे पास π/180 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, π/180 को मल्टीप्लाई भी इधर करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो फिर हम करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय π/180। देखिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया, यहाँ पे हमने इसको साथ डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये कांस्टेंट है, कोई π/180 कोई कांस्टेंट है, मतलब ये लिमिट से बाहर आ सकता है, तो हम इसको लिमिट से बाहर लिख देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x π/180 ओवर x π/180। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास वही एंगल है, वही वैल्यू है जो हमारे पास यहाँ पे है। तो हमने क्या पढ़ा था, लिमिट थीटा x टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल है 1 के। मतलब अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा है, तो थीटा एक्सटेंस कर रहा है 0 को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x टेंड्स टू 0, मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, तो x π/180 और यहाँ पे भी x π/180। ठीक है, अब ये देखिए जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ पे है, तो मतलब हम इस पूरी वैल्यू की जगह 1 लिख सकते हैं, तो हम 1 लिख देंगे। π/180 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, π/180। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा टेंड्स टू 0, तो ये 0 अगर हम इसमें पुट करते हैं, यहाँ पे भी 0 पुट करते हैं, तो ये 0 फॉर्म है ना, क्योंकि हमारे पास cos 0 हमारे पास 1 के इक्वल होती है। 1 माइनस 1 0, साइन 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0। तो ये 0 फॉर्म है, मतलब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब देखिए हम इसको रैशनलाइजेशन से सॉल्व करेंगे। कैसे कि हमारे पास अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब हमने अप एंड डाउन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखें ये भी और ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है जैसे a माइनस बी a प्लस बी, ये इक्वल है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब 1 माइनस कॉस थीटा हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होती है, यहाँ पे हमने पहले पढ़ा कि अगर हमारे पास इस तरीके से वैल्यू हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। अगर हमारे पास कॉस दूसरी साइड पे चला जाए तो हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो हम इस पूरी वैल्यू की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे भी हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं कि हमारे पास ये वाला जो साइन थीटा और ये इसके स्क्वायर से कट जाएगा, तो क्या रहेगा हमारे पास साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू रहेगी। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये तो चीज़ हमारे पास 0 हो जाएगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो हमारे पास ये 1 के इक्वल हो जाएगी, और यहाँ पे प्लस है 1 प्लस 1 1 प्लस 1 हमारे पास 2 के इक्वल होती है, तो 0 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका यही आंसर है। तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू π/4। लिमिट कहाँ अप्रोच कर रही है, π/4। तो वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन x माइनस कॉस x ओवर x माइनस π/4। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे π/4 पुट करते हैं और यहाँ पे भी π/4 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास साइन π/4 इक्वल होता है हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट के, और इसी तरीके से हमारे पास cos π/4 भी 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है।
तो यहाँ पे भी अगर 1/2 स्क्वायर रूट आ जाए, यहाँ पे भी 1/2 स्क्वायर रूट आ जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आपके पास 0 आता है। तो यहाँ पे π/4 पुट करते हैं, π/4 इस π/4 से कैंसिल हो जाता है, मतलब ये भी 0 आता है। तो ये 0 फॉर्म है। इसका मतलब है हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमने अभी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करनी। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2। हमने स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला हमारा यहीं पे ठहरा रहेगा और डिवाइड वाली वैल्यूज़ को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप में किया, जो मल्टीप्लाई वाला स्क्वायर रूट 2 था वो बाहर ठहरा रह गया, और जो डिवाइड वाला है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1/2 स्क्वायर रूट, और वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। और अभी हमने पढ़ा है कि 1/2 स्क्वायर रूट हमारे पास cos π/4 और sin π/4 के इक्वल है। तो मतलब हम 1/2 स्क्वायर रूट की जगह लिख सकते हैं cos π/4, और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं sin π/4। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे cos चाहिए, यहाँ पे sin चाहिए। हमारे पास एक फार्मूला होता था ट्रिग्नोमेट्री में कि आपके पास अगर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा किस चीज़ के इक्वल होता है? साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। ये फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है, तो बिल्कुल वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सके, इसलिए हम लोगों ने ना यहाँ पे cos π/4 और sin π/4 पुट कर दिया, क्योंकि 1/2 स्क्वायर रूट हमारे पास cos π/4 के इक्वल है और 1/2 स्क्वायर रूट हमारे पास sin π/4 के इक्वल है। तो हम इस पूरी वैल्यू की जगह ये लिख सकते हैं ना, तो हम ये लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस π/4। अब देखिए ये भी हमारे पास दोनों सेम एंगल्स हैं, तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। हमारे पास यहाँ पे लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल है 1 के। देखिए ये चीज़ गौर करने की है कि यहाँ पे हमारे पास थीटा टेंस टू 0 कि थीटा 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तब हमारे पास साइन थीटा ओवर थीटा 1 के इक्वल है। जबकि यहाँ पे हमारे पास x टेंस टू π/4 और फिर यहाँ पे हमारे पास साइन x माइनस π/4 ओवर x माइनस π/4, x से माइनस हो रहा है π/4 और एंगल भी हमारे पास 0 नहीं है, तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 0 नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लाएंगे। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम इस पूरी जो एंगल है इसको हम लेट कर लेते हैं, ये थीटा के इक्वल है। जब ये थीटा के इक्वल है तो फिर हमारे पास जब x अप्रोच कर रहा था π/4 के, तो थीटा किस चीज़ के अप्रोच करेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इस वाली वैल्यू में हमने क्या लेट किया, हमने लेट किया कि हमारे पास x माइनस π/4 हमने लेट किया कि ये थीटा के इक्वल है। ठीक है, और हमें पता है कि हमारे पास जो x है वो अप्रोच कर रहा है π/4 के, लेकिन थीटा किस चीज़ के अप्रोच करेगा वो हमें कैसे पता चलेगा? हम यहाँ पे x की जगह π/4 पुट कर देंगे। π/4 जब हम पुट करते हैं, ये भी हमारे पास ऊपर भी π/4, जब हम π/4 यहाँ पुट करते हैं, ये भी π/4 है, तो ये हमारे पास थीटा है। तो π/4 आपस में कट जाता है तो ये 0 है। तो थीटा हमारे पास 0 के इक्वल है, मतलब थीटा हमारे पास अप्रोच करेगा 0 को। इस तरीके से हमें आइडिया होता है, इस तरीके से हमें पता चलता है। तो अब देखिए x टेंस टू π/4 तो थीटा टेंस टू 0। तो अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है। देखिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। स्क्वायर रूट 2 ये तो वैसे का वैसे आ रहा है, क्योंकि वो हमारे पास एक कांस्टेंट था ना, कांस्टेंट तो लिमिट से बाहर लिख सकते हैं, तो वही हमारे पास स्क्वायर रूट 2 हमारे पास वैसे का वैसे नीचे आ रहा है। लिमिट यहाँ पे हमारे पास x टेंस टू π/4 है, तो हमने जब यहाँ पे थीटा पुट करना है तो हमने थीटा के बारे में लिखना है, थीटा टेंस टू 0, तो हम इसकी जगह लिख देंगे थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पुट कर दिया इस पूरी वैल्यू को थीटा के इक्वल, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। हमें पता है ना ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब 2 स्क्वायर रूट इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आता है? 2 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आंसर है, ये इसकी लिमिट है। एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स सम आर डिफरेंस। अब ये फार्मूलाज हैं आपके पास, इन्हीं फार्मूलाज को प्लस माइनस करके आपके पास ये वाले फार्मूलाज ड्राइव हुए हुए हैं, और इन्हीं फार्मूलाज में अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह p और अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह q पुट करके फिर आपको इस तरह से फार्मूलाज, मज़ीद इसके फार्मूलाज ड्राइव हुए हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस तरह के फार्मूलाज अगर याद ना हो रहे हों
तो आप इसको एक पेज पे नीट करके लिखें, फिर उसको उस जगह पे उस पेज को आप लगाएं कि जहां आपका बहुत ज़्यादा गुज़र हो, आप वहां पे इन फार्मूलाज को लगाएं। ठीक है। अगर आप मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं तो इसका स्क्रीन सेवर बना लें। जो ही आप मोबाइल उठाएंगे लाजमी इन फार्मूलाज को देखेंगे, इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा।